रीनो, मुझे शादी के नाम से डर लगता था। शादी के नाम पर लड़कियों के साथ जो कुछ होता है, इसका ख्याल ही मुझे खौफजदा कर देता था। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे बहुत इनकार करने के बावजूद मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। ये मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात हर लड़की अपने ख्वाब और उम्मीदें सजाए शौहर के घर आती है, नई जिंदगी की नई खुशियों का इंतजार करती है। मगर मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान के शौहर के आने का सोचकर मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। दिल चाहता था कि कहीं जाकर छप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे देख ना सके। काश ये सब कुछ मेरी आंखों से दूर हो जाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बेहोशी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर की वजह से मुझे अपना सांस घटता हुआ महसूस हो रहा था। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर हमीद कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डर की वजह से मैंने अपना दोपट्टा अपने हाथों से पकड़ लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। हमीद मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे खूबसूरत चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बहुत खूबसूरत थी और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी थी। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, सामा क्या बात है, तुम इतनी क्यों डरी हुई हो? अब मैं इसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो कहने लगा, फिर तुम इस तरह घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस नए रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्करा दिया। मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। वो कहने लगा, देखो इसका एक ही हल है। इसने मेरे हाथ थामकर मुझे तसल्ली दी और फिर उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, इसमें से एक दवा निकालकर मुझे देने लगा। साथ में पानी का गिलास भी दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये दवा कौन सी है? हमीद कहने लगा, तुम्हारी सब परेशानियों का हल इसी गोली में है। हमीद की बात मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? मेरा डर इस कदर था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब हमीद ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, तो मैंने वो गोली खा ली। हमीद मेरे करीब आया। इसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होंठों पर लगाया। मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। मगर मैं तो ऐसी थी जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। आहिस्ता आहिस्ता हमीद ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर की वजह से खुद को छुड़ाने लगी थी। मगर फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की आगोश में जाने लगी। मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं गहरी नींद सो चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सारी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गईं, जो पहले से शादीशुदा थीं। मुझे कहने लगें, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जान लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी। जब मेरी सहेलियों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से डर लगने लगा, क्योंकि उनके बताने का अंदाज कुछ ऐसा था। कहने लगे, शौहर अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल तरस नहीं खाता। और तुम तो खैर मनाओ, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तुम्हारा शौहर ना जाने तुम्हारे साथ किया करेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी बातें मेरे दिमाग और होश दोनों उड़ा चुकी थीं। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, इससे मुझे डर लग रहा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छप जाऊं। इसलिए शादी की रात जब शौहर आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे पता नहीं था वो मेरे साथ किया करेगा। मगर हमीद ने मेरी बात सुनकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। इसने शायद मुझे नींद की गोली खुला दी थी, जिसे खाते ही कुछ देर बाद मैं सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास ज़रूर था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था। मैं अभी तक अनजान थी।
जो इंकिशाफ बाद में मुझ पर खिलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ किया हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। मैंने करट बदली तो मेरी कमर से दर्द निकल रहा था। मैं दर्द से रोने लगी। मेरे साथ लेटा हुआ मेरा शौहर फौरन उठकर बैठने लगा। कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा जिस्म पूरी तरह भारी हो रहा है और मेरे जिस्म में दर्द है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने चकराते हुए सर को पकड़ा और फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बिस्तर पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी शीशे की चूड़ियां टूटकर बिस्तर पर बिखरी हुई थीं। मेरे बाल खिले हुए थे। मेरी बिखरी हुई हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस दर्द की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे यूं रोता देखकर शौहर भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए, और वैसे भी शादी की पहली रात तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। तुम रात को बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें दवा ना दी तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहने के बाद वो उठकर बाथरूम चला गया। मगर मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो जाती। हमीद घर पर अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, लड़का अकेला है, हमें ऐसे रिश्ते पसंद नहीं। मगर फिर मेरी माँ कहने लगे, लड़का अच्छा खासा कमा लेता है, अपना घर है। अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं तो इस लड़के का क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह जांच पड़ताल तो करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने कोई बुराई या कमी नहीं निकाली। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। हमीद नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं, इसलिए ये घर तुम्हें संभालना होगा। मुझे इसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता तैयार कर सकती। वो अपनी बात कहने के बाद कमरे में जा चुका था। वो कहकर गया था कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं जब बिस्तर से उठकर खड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। हमीद बाहर लाउंज में बैठा था। फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, मगर जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से शर्मा दिया। वो गुजरी हुई रात के बारे में पिल पिल की खबर दे रहा था। वो किसके साथ बात कर रहा था, वो भी बड़े बेशर्म अंदाज में। मुझे अपने शौहर का इस तरह अपनी ज़ाती बातें किसी को बताना अच्छा नहीं लगा, मगर मैं पहली ही रात की दुल्हन थी। इस तरह मैं अभी शौहर से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को बाद में कहूंगी कि वो इस तरह की बातें बाहर ना करे। मैंने फौरन नज़रें झुकाकर किचन में चली आई। मैंने मुश्किल से अपना और अपने शौहर का नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के दौरान मैंने शर्माते हुए शौहर से ये बात कही थी। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज की रात में आपको ना दे सकूं, और बड़ा मेहरबानी आप भी मुझे परेशान ना करें। मेरा शौहर इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द अज जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। शादी की बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ किया हुआ था, मगर जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इस तकलीफ को बर्दाश्त करती। मगर मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी मनमानी कर रहा था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मिट्टी में मिल लिया था। रात को फिर शौहर ने मुझे एक दवा दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर किस बात की दवा है? मेरा शौहर कहने लगा, ये दवा तुम्हें जल्दी से मां बना देगी। ये सुनकर मैं कुछ देर उसकी सूरत देखती रही कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन सा 4-5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन नहीं हुए थे, और ना ही मेरे सास सर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता देखने की जल्दी थी।
आखिर वो मुझे इतनी जल्दी माँ बनाने पर क्यों तैयार हो रहा था? मैंने कहा, इतनी जल्दी किया है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। हम आराम से 2-4 साल बाद ये मंसूबा बनाएंगे। अभी तो खुद हमारी मौज मस्तियां के दिन हैं। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे औलाद की कितनी जल्दी है। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये बात करने के बाद इसने दवा मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवा खा ली। मगर मुझे हैरत इस बात पर हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। इस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आलम में भी मुझे अपनी सिसकियां अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। दर्द की इतनी तकलीफ थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खिल चुकी थी। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने अपने शौहर को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मगर मेरा शौहर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? दर्द की दवा खा लो। इसने मुझे एक और दवा दी जिसे खाकर मेरे दर्द में थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ। मैं दोबारा सो गई। मगर जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द फिर से तेज होने लगा। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। लगातार 8-10 दिन से मैं ऐसी तकलीफ से गुजर रही थी। मगर मेरे शौहर को जैसे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो दफ्तर से वापस आया तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे अपने शौहर से दूर रहने का बस यही तरीका मिला था। शौहर कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरी औलाद पैदा नहीं होती मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। मुझे समझ नहीं आ रही थी, आखिर इसे बच्चों की जल्दी क्या थी। कई दिनों से मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। मैं दर्द की गोली खाकर अपना मैदा भी खराब कर चुकी थी। मगर इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया मैंने अपनी माँ को बुला लिया। मैं उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली आई। मैंने इसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का बताया। मेरा हाथ अभी मेरे पेट पर था। मैं 8-10 दिन से लगातार ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात इसने मुझे बताई वो सुनकर मेरी सांस रुक चुकी थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वापस पहुंची। मेरी माँ मुझे कहने लगे, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, मगर मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था और ये ऐसी बात थी कि मैं अपने शौहर से भी बात नहीं कर सकती थी। मुझे अपना अब बिल्कुल बेबस लग रहा था। मैं तो जानना चाहती थी कि रात को मेरा शौहर मेरे साथ किया करता है। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। ऐसी जगह पर मोबाइल रखा था जहां मेरा बिस्तर आसानी से नजर आ सके। रात को मेरा शौहर मुझे दवा खुलाने लगा। मेरी वही हालत होने लगी थी। जब सुबह हुई तो मैं उठी और अपने शौहर के दफ्तर जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और उस पर लगी वीडियो देखने लगी। इस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी। मैंने मोबाइल को बिस्तर पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि मेरा शौहर वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया। उन्हें सारी बात बता दी। मेरे माँ बाप सर पकड़कर बैठ चुके थे। मेरा शौहर एक नामुकम्मल मर्द था। वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल नहीं था कि अपनी बीवी के पास आ सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे बना सकता था? वो नामर्द था। वो अपना रोग मुझ पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था।
था जो मेरे साथ बेदर्दी का सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने मेरे शौहर पर मुकदमा कर दिया और मुझे तलाक दिलवा दी। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो इसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ गलत काम हो रहा है और ये गलत काम करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, और ये बात झूठ नहीं थी। मेरा शौहर ऐसे ही अपने दोस्तों को बिलाकर मेरे साथ ये काम करवा रहा था। मैं ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। पूरा 1 साल लगा था मुझे संभलने में, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ मेरे शौहर ने मुझे 2 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देख लिया। इस बार बहुत अच्छी फैमिली मिली। हलाल का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची थी। बच्ची की पैदाइश पर उसकी बीवी चल बसी थी, मगर मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। आज मैं अपने शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। मैंने इसकी बच्ची को सच्चे दिल से अपना लिया था। अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे पसंद ज़रूर कीजिएगा और मेरी कहानियों की फहरिस्त को ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।